अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज की बात मैं एक खूबसूरत और प्यारे शेर से करना चाहता हूं कि वो अता करे तो शुक्र उसका, वो न दे तो कोई मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल है, उन फैसलों पर कोई जवाल नहीं। आज मैं आपको दोस्तों अजीब व गरीब और हैरत में डाल देने वाली कुछ बातें बताने वाला हूं। आप वीडियो पर बने रहें। देखिए, जो नेमतें अल्लाह ने हमें दी है, लेकिन हमें उसके शुक्र तो क्या, उसका एहसास भी नहीं होता। इसलिए इस वीडियो को सुने, देखें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम 2 मिलियन के बहुत करीब हैं। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान परेशानियों की गिनती का माहिर होता है, लेकिन नेमतों का हिसाब रखना भूल जाता है। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपके पास 3 लाख रुपए कैश है या किसी और शक्ल में है, जैसे बैंक में है, तिजोरी में है या घर में है, यानी जिन्हें आप जब चाहे 3 लाख रुपए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। क्योंकि 3 लाख अगर आपके पास है तो वो 3 लाख आपके पास होने की वजह से आपका ताल्लुक दुनिया के 7 अरब आबादी के 25% अमीर तरीन तबके के साथ आपका ताल्लुक है। आपका शुमार 25% रिच लोगों में, यानी मालदार लोगों में आपका शुमार होता है, सिर्फ 3 लाख रुपए होने की वजह से। बाकी लोगों के पास तो 3 लाख रुपए है भी नहीं, यानी 75% लोगों के पास दुनिया में। और अगर आपको प्यास लगे और 10 मिनट के अंदर ताजा फ्रिज का ठंडा पानी और उसका गिलास आपको मिल सकता है, तो भी आप सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहें, क्योंकि आपका ताल्लुक दुनिया के 40% तबके से है, जिसको अल्लाह ने ये सहूलत, ये फैसिलिटी फ्रिज वाली दे रखी है। इसी तरह अगर दिसंबर की सख्त सर्दियों में सुबह सोकर आप इस तरह उठते हैं कि आपके नीचे गरम बिस्तर और ऊपर गरम लिहाफ और कंबल रहती है, तो सबसे पहले आप अल्हम्दुलिल्लाह कहे, क्योंकि आपका ताल्लुक दुनिया के 50% तबके से है, ऐसे तबके से है जिनको ये गरम बिस्तर की सहूलत मयस्सर है। अगर आप सर्दियों में सुबह उठकर अपने बिस्तरे से निकलकर बाथरूम जाते हैं और नहाने के लिए शावर खोलते हैं और गर्म पानी आपके जिस्म पर गिरता है, जिससे आप तरोताजा हो जाते हैं, तो सबसे पहले आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें। क्योंकि शाम, फलस्तीन, सीरिया, अफगानिस्तान से लेकर अफ्रीका के बहुत सारे पसमानदा और गरीब मुल्कों तक, यानी करोड़ों लोगों तक ये फैसिलिटी, ये सहूलत उनको मयस्सर नहीं है। अगर आपके बच्चे दिन में 3 वक्त खाना खाते हैं, वो भी भर पेट और पेट भर कर वो रात को सोने के लिए बिस्तर पर चले जाते हैं, तो भी आप सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहें। क्योंकि दुनिया की 80% आबादी के बच्चों के पास 3 वक्त का खाना भी नसीब नहीं है। और एक बात, अगर आप जब चाहे अपने हाथ पांव हिला सकते हैं और बाजू और घुटने मोड़ सकते हैं और अपना ये हाथ बगैर किसी तकलीफ और दर्द के घुटनों तक या पैरों तक पहुंचा सकते हैं, तो आप सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है, क्योंकि दुनिया की 40% से जायद आबादी इनमें से एक काम बगैर तकलीफ और बगैर दर्द के नहीं कर सकती। अगर आपके सामने घी से तरबतर पराठे या फ्राइड चिकन या पिज्जा मौजूद है, लेकिन आप सिर्फ इस वजह से नहीं खाते कि कहीं आपका वजन बढ़ न जाए, खाना चाहे तो खा सकते हैं, तो भी आप सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि आपका ताल्लुक दुनिया के उन 14% खुशनसीब तबके से है जिसे अल्लाह ने ये सहूलत
दे रखी है कि वो अपनी मर्जी से ये नहीं खाते। अगर आप अपने घर से अपनी सवारी और चमचमाती कार में निकलते हैं तो भी आप अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, क्योंकि दुनिया की 70-60% आबादी से जायद को ये सहूलत मयस्सर नहीं है। और अगर आप बआसानी सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर ले सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक सकते हैं, तो भी आप अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, क्योंकि दुनिया के 30% से जायद आबादी को सांस के मसाइल का, सांस की बीमारियों का सामना है। कहिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। और आखिरी बात आप ये समझ लीजिए अच्छी तरीके से, शॉर्टकट में, कि अगर आप अपना खाना फ्रिज में रखते हैं, अपने कपड़ों को कबर्ड में रखते हैं, सोने के लिए बेड है, सर पर छत है, तो आप दुनिया के कुल 64% यानी 64% लोगों से ज्यादा अमीर है, दौलतमंद है। सुभान अल्लाह। और अगर ये सब सुनने के बाद अगर आप किसी सोच में मुब्तला हो जाते हैं, गौर व फिक्र में मुब्तला हो जाते हैं और अल्लाह ताला के अनगिनत एहसानात को आप महसूस करते हैं और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तो इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, क्योंकि उस अल्लाह ने आपको अपना शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाई। वरना दुनिया में अरबों इंसान ऐसे हैं जिन्हें ये तौफीक भी नहीं मिलती कि वो अल्लाह का शुक्र अदा कर सके और कब्रों में चले जाते हैं। अल्लाह ताला का लाख एहसान है। देखिए, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करते हो तो मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ाता हूं। बस इस शेर पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। आप भी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए कि हालात कोई भी हो, शुक्र हमेशा शिकवे से बेहतर है। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए। और अगर आप अल्लाह के शाकिर बंदे बनते हैं, यानी अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बंदे बनते हैं, तो अल्लाह आपके साथ होता है। अल्लाह आपके साथ होता है, और जिसके साथ अल्लाह साथ होता है और जिसका खुदा हो जाता है तो सारी खुदाई उसकी हो जाती है। शेर ये है कि शिकवा नहीं जो गुरेजा है चंद पैमाने, शिकवा नहीं जो गुरेजा है चंद पैमाने, निगाह यार सलामत हजार मैखाने। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।